हे एवरीवन, आप सभी का एनिमेटेड मूवी शटल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ द इनक्रेडिबल्स का सेकंड पार्ट। हालांकि इनक्रेडिबल 2 को आने में 14 सालों का लंबा वक्त लगा, मगर पिक्सर एंड वॉल्ट डिज्नी ने अपने शानदार एनिमेशन, एक्शन, रियलिस्टिक कैरेक्टर प्ले एंड ज़बरदस्त स्टोरी राइटिंग से हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। इस फिल्म के लाजवाब सिनेमेटोग्राफी से आप भी इस मूवी के जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी के इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले पार्ट में मूवी का एंड हुआ था। इनक्रेडिबल की पूरी फैमिली अंडरमाइनर से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। बॉब अंडरमाइनर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बैंक को लूट के अपनी मशीन को एक्टिव करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अंडरमाइनर की मशीन बेकाबू होकर पूरे शहर को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। बॉब और हेलेन किसी तरीके से उस मशीन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस मशीन पे काबू नहीं पा पाते। तभी वहाँ उन दोनों की मदद करने फ्रोजोन भी आ जाता है और डैश एंड वॉयलेट भी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो दोनों बीच बीच में जैक को भी संभालते। बॉब एंड हेलेन मशीन में घुस के किसी तरीके से उसे कंट्रोल करते हैं और सिटी हॉल को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और शहर में हुई तबाही का जिम्मेवार इनक्रेडिबल फैमिली को मानती है और टोनी भी वॉयलेट को बिना मास्क के देख लेता है। बॉब ये बात रिक टिकर को बताता है और रिक टिकर टोनी की मेमोरी को इरेज कर देता है। टाउन में हुए तबाही का कसूरवार गवर्नमेंट एजेंसी सुपर हीरो को ठहराती है और सुपर हीरो रिलोकेशन प्रोग्राम को भी बंद कर दिया जाता है, जिस कारण अब सुपर हीरो को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। रिक टिकर इनक्रेडिबल फैमिली को एक छोटे से होटल में लेके जाता है और उनके वहां रुकने के लिए 2 हफ्तों का बंदोबस्त कर देता है। बॉब एंड हेलेन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचकर बहुत परेशान बैठे थे। तभी वहां पे ल्यूशियस आता और वो दोनों को बताता है कि बिजनेस टाइकून विंसेंट डीवर उन तीनों से मिलना चाहता है। तीनों विंसेंट डीवर से मिलने उसके शानदार बिल्डिंग में पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विंसेंट सुपर हीरो का बहुत बड़ा फैन है और उसके फादर भी हमेशा सुपर हीरो के लिए काम करते थे। उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत सा डोनेशन भी देते। लेकिन सुपर हीरो के बैन होने के बाद एक दिन उनके घर रॉबर्स घुस आते हैं। सुपर हीरो के बैन होने के कारण कोई भी वहां उनकी हेल्प करने नहीं पहुंच पाता और रॉबर्स ने इसी कारण उनकी जान ले ली। इस तरह विंसेंट चाहता था कि सुपर हीरो पे से बैन हट जाए और वो वापस इस दुनिया को मुसीबत से बचाने के लिए लीगल हो जाए। इसके लिए विंसेंट एंड उसकी सिस्टर एवलिन चाहते थे कि सुपर हीरो की इमेज को पब्लिक के सामने सुधारा जाए, जिसके लिए उन दोनों ने डिसाइड किया था कि अब सुपर हीरो के द्वारा किए हुए हर काम को उनकी बॉडी सूट में लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे पब्लिक में दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को समझ आ सके कि सुपर हीरो हमें बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और वो इस तरह से पब्लिक का ट्रस्ट वापस से गेन कर पाए। विंसेंट एंड एवलिन जायंट मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन डेव टेक के ऑनर थे, इसलिए उनके लिए ये काम कर पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अपने पहले मिशन के लिए मिस्टर इनक्रेडिबल की जगह इलास्टिक गर्ल को चुनते हैं, क्योंकि इलास्टिक गर्ल द्वारा पब्लिक को बचाने में पब्लिक प्रॉपर्टी का कम डैमेज होता था। विंसेंट मिस्टर इनक्रेडिबल एंड इलास्टिक गर्ल के रहने के लिए एक शानदार बंगलो देता है। डैश एंड वॉयलेट इतने शानदार घर को देख के बहुत खुश होते हैं। इलास्टिक गर्ल बच्चों की परवरिश के बारे में सोच के इस मिशन पे जाने से मना करती है, मगर बॉब उसे बोलता है कि बच्चों को वो संभाल लेगा और वो हेलेन को कई बार इंसिस्ट करता है, जिससे हेलेन मिशन पे जाने के लिए मान जाती है। एवलिन इलास्टिक गर्ल के लिए उसकी पुरानी बाइक को दोबारा से बना के भेजती है। हेलेन अपनी बाइक देख के बहुत खुश हो जाती है और वो बाइक पे बैठ के अपने मिशन को कंप्लीट करने निकल पड़ती है। विंसेंट इलास्टिक गर्ल को लेके न्यू अर्बन सिटी पहुंचता है। हेलेन को रेडियो पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेट्रो के उद्घाटन के समय कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरी तरफ बॉब घर में बच्चों को संभालते संभालते बहुत परेशान हो जाता है और बच्चों को संभालने में उसकी हवा टाइट हो जाती है। डैश के मैथ्स के सम्स बॉब से नहीं हो पाते और जैक कई बार
सुलाने के बाद भी जाग जाता है और बॉब को उसे कई बार लोरी सुना के सुलाना पड़ता है। दूसरी तरफ हेलेन बुलेट ट्रेन के उद्घाटन वाली जगह पे पहुंचती है और ट्रेन अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती है। ट्रैक सिर्फ 40 किलोमीटर तक ही होता है, जिससे ट्रेन का मेजर एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। इलास्टिगर्ल फुल स्पीड से ट्रेन का पीछा करती है और बिल्डिंग के ऊपर से बाइक चलाती हुई किसी तरह ट्रेन तक पहुंचती है। वो ट्रेन को इंजन से अलग कर देती है और इस तरह वो ट्रेन और ट्रेन के पैसेंजर को बिना किसी डैमेज के बचा लेती है। जब वो ट्रेन के ड्राइवर के पास पहुंचती है तो उसे स्क्रीन पे स्क्रीन स्लेवर नाम के किसी विलेन का मैसेज मिलता है और वो ड्राइवर भी पूरी तरीके से इल्यूजन में होता है। अब सीन बॉब की तरफ शिफ्ट होता है, जहां दिखाया जाता है वॉयलेट डेट पे टोनी के साथ जाके वापस आई होती है और वो बहुत ही दुखी होती है क्योंकि टोनी सिनेमा हॉल आया ही नहीं था। हमें मूवी में जैक जैक की पावर्स को दिखाया जाता है। जैक जैक के पास मल्टीपल पावर्स होती है। वो एक रकून को घर से बाहर डस्टबिन के पास बैठा हुआ देखता है और वो अपने पावर से ग्लास के आर पार निकल जाता है। जैक जैक डस्टबिन के लिड को बिना टच किए डस्टबिन पर रख देता है और रकून की खूब धुलाई करता है। इसके बाद वो एक फायर बॉल में बदल जाता है और रकून पर फायर से अटैक करने लगता है। इसके बाद वो अपनी अगली पावर लीजर आइज से रकून को टारगेट करता है। तभी बॉब की नींद खुल जाती है और वो जैक जैक को रकून से लड़ता देख के उसके पास आता है। तभी जैक जैक अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। ये देख के बॉब बहुत हैरान हो जाता है। तभी हेलेन का फोन आता है, मगर बॉब उसे कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि अगर उसे पता चला कि यहाँ इतनी सारी मुसीबतें वो झेल रहा है तो वो अपने सारे मिशन को छोड़ के वापस आ जाती। हेलेन बॉब को बताती है कि उसने कैसे बिना एक भी जानमाल को नुकसान पहुंचाए ट्रेन को एक्सीडेंट होने से बचाया और न्यूज़ चैनल पर भी हर जगह इलास्टिगर्ल की ही न्यूज़ चल रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉयलेट टोनी के पास जाती है और उससे डेट पे ना आने का रीजन पूछती है, मगर टोनी तो वॉयलेट को पहचानता ही नहीं। तब वॉयलेट को लगता है शायद उसने उसे सुपर सूट में देख लिया है, इसके लिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। इस कारण वॉयलेट का दिल टूट जाता है। उधर इलास्टिगर्ल टीवी पर इंटरव्यू देने जाती है, मगर बीच शो में स्क्रीन स्लेवर के कारण एंकर हिप्नोसिस में चला जाता है। वो बताता है कि मैडम एम्बेसडर की जान खतरे में है। हेलेन तुरंत एम्बेसडर को बचाने चॉपर में जाती है और पैरासूट बन के चॉपर में ब्लास्ट होने से पहले उसे बचा लेती है। इधर वॉयलेट का मूड टोनी के कारण बहुत अपसेट होता है। तभी वॉयलेट को बॉब से मालूम चलता है कि टोनी की मेमोरीज को रिक टिकर ने इरेज कर दिया है, इसीलिए वो उसे नहीं पहचान पा रहा। ये जानकर वॉयलेट बॉब से बहुत नाराज हो जाती है। इस तरफ सारे लोग सुपर हीरो के सपोर्ट में आ जाते हैं और उन्हें वापस लाने की मांग करने लगते हैं। मिस एम्बेसडर भी सुपर हीरो की तारीफ करने लगती है और उनकी वकालत करके उन्हें वापस लाने के पक्ष में अपना सपोर्ट देती है। विंसन हेलेन को दुनिया की कई अलग अलग सुपर हीरो से मिलवाता है। सब इलास्टिगर्ल से मिलके बहुत खुश होते हैं। इलास्टिगर्ल स्क्रीन सेवर को पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी। तभी वो एवलिन से बात करती है और स्क्रीन स्लेवर को चैलेंज करके उसके सिग्नल को ट्रैक करके उसे पकड़ने का प्लान बनाती है। इसके लिए वो टीवी पे कॉल इंटरव्यू देने का डिसीजन लेती है। उसके प्लान के मुताबिक आधे इंटरव्यू में ही स्क्रीन स्लेवर आ जाता और वो लोगों को सुपर हीरो के खिलाफ भड़काने लगता है। हेलेन उसके सिग्नल को ट्रैक करते हुए उसकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। वो वहाँ सारी चीजों की पड़ताल कर ही रही होती है कि तभी स्क्रीन स्लेवर पीछे से उस पे अटैक कर देता है और बॉम्ब का टाइमर ऑन करके वहाँ से भागने लगता है। हेलेन उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। अब सीन बॉब की तरफ शिफ्ट होता है। बॉब कई दिनों से सोया नहीं होता, इस कारण वो बहुत ही टायर्ड और चिड़चिड़ा हो जाता है। तभी डैश एंड वॉयलेट को भी मालूम चल जाता है कि जैक जैक के पास सुपर पावर्स हैं। अपने डैड की ऐसी हालत देख के वॉयलेट ल्यूशियस को घर पे बुलाती है। ल्यूशियस जैक जैक के अजीबोगरीब पावर्स को देख के बहुत ही शॉक हो जाता है
और उसे एडना के पास जाने की सलाह देता है। बॉब एडना के पास जाता है। जैक एडना की हेयर स्टाइल को और उसके लुक को पूरी तरह से कॉपी कर लेता है और लाइटवेट होके हवा में फ्लोट करने लगता है। ये देख के एडना भी शॉक हो जाती है और जैक को अपने पास ही रख लेती है और बॉब को जाने के लिए कहती है। वो बॉब से कहती है इस नन्ही सी जान को एडना मासी संभाल लेगी। विंसन स्क्रीन स्लीवर के पकड़े जाने की खुशी में पार्टी रखता है और वहाँ अनाउंस करता है कि 100 से ज्यादा देश के लीडर्स ने सुपर हीरो को लीगल कर दिया है और वो बताता है कि उसके लग्जरी शिप एवरजेस्ट पे वर्ल्ड लीडर एक समिट अनाउंस करेंगे जहां वो सुपर हीरो को लीगल करने के लिए एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करेंगे। हेलेन कहीं ना कहीं स्क्रीन स्लीवर के इतनी आसानी से पकड़े जाने से खुश नहीं थी, इसलिए वो स्क्रीन स्लीवर के घर पे लिए फुटेज को चेक करती है और उसे रियलाइज होता है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय स्क्रीन स्लीवर नहीं है। वो एवलिन से कहती है कि उसे किसी हिप्नोटिक गॉगल्स के द्वारा स्क्रीन स्लीवर बनाया गया था। तभी एवलिन हेलेन की आंखों पे फोर्सफुली वही हिप्नोटिक गॉगल्स पहना देती है और तब ये रिवील होता है कि स्क्रीन स्लीवर और कोई नहीं बल्कि एवलिन ही है। एवलिन हेलेन को एक फ्रीजिंग रूम में चेयर से बांध देती है ताकि वो अपने पावर का यूज ना कर पाए और उसे बताती है कि वो सुपर हीरो से नफरत करती है। अगर उसके फादर सुपर हीरो को कॉल करके उनसे हेल्प मांगने की बजाय रॉबर्ट से छुप गए होते तो उनकी जान बच जाती, इसीलिए वो अपने फादर की मौत का जिम्मेवार सुपर हीरोज को मानती थी। दूसरी तरफ बॉब 17 घंटों तक सोने के बाद जैक को लेने एडना के पास जाता है। एडना ने जैक के लिए सुपर सूट डिजाइन कर लिया होता है जिससे उसके पावर्स को रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इधर एवलिन हेलेन से बोलती है कि सुपर हीरो हमें कमजोर रखते हैं और वो हेलेन को बोलती है मैं समिट में तुम सुपर हीरो को इस्तेमाल करके तुम सबको हमेशा के लिए बैन करवा दूंगी। एवलिन बॉब को कॉल करके बुलाती है। वो उससे कहती है कि इलास्टिक गर्ल मुसीबत में है और उसे डेथ टेक की शिप पे बुला लेती है। बॉब ल्यूशियस को कॉल करके घर पे बच्चों की देखभाल करने के लिए बुला लेता है और खुद हेलेन के पास चला जाता है। बॉब के जाते ही दूसरे सुपर हीरो जो कि अब हिप्नोटिक गॉगल्स के द्वारा इल्यूजन में थे वो घर पे बच्चों को लेने के लिए आ जाते हैं, मगर तभी वहाँ ल्यूशियस आता है और बच्चों को उन सारे सुपर हीरो से बचाने लगता है। वो सब मिलके बच्चों और ल्यूशियस पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच डैश एक बहुत समझदारी का काम करता है। वो अपने डैड की सुपर कार इनक्रेडिव्हील को घर बुला लेता है। ल्यूशियस की मदद से वो दोनों बच्चे उस कार में बैठते हैं और ल्यूशियस उसमें बच्चों की वॉइस का कमांड कर देता है। इसके बाद वो सारे सुपर हीरो ल्यूशियस की आंखों पे भी वही हिप्नोटिक गॉगल्स पहना देते हैं। बच्चे किसी तरह उस कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उधर बॉब हेलेन के पास पहुँचता है और हेलेन बॉब को भी वही हिप्नोटिक गॉगल्स पहना देती है। उधर बच्चे भी इनक्रेडिव्हील की मदद से डेथ टेक के याच के पास पहुंच जाते हैं और वहां विंसन सारे कंट्रीज के लीडर को याच पे वेलकम करता है। वॉयलेट जैक को डैश के साथ छोड़ के मॉम एंड डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे वॉइड देख लेती है और उस पे अटैक कर देती है और वो सारे इल्यूजन में गए हुए सुपर हीरोज को मालूम चल जाता है कि बच्चे शिप पर ही हैं। वो बच्चों को ढूंढ लेते हैं और उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि जैक बहुत ही जायंट शेप में आ जाता है, जिससे वो सारे हिप्नोटिक सुपर हीरोज दब जाते हैं और जैक हेलेन के पास जाने लगता है। इधर विंसन ने कॉन्फ्रेंस को शुरू कर दिया होता है और टीवी पे ये सारा प्रोग्राम लाइव आ रहा होता है। सारे लीडर सुपर हीरो को लीगलाइज करने के लिए एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करना शुरू कर देते हैं। तभी एवलिन के कहने पे सुपर हीरो शिप को हाईजैक कर लेते हैं और शिप को सिटी की तरफ मोड़ देते हैं। इसके बाद वो अपने शिप के कंट्रोल पैनल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वहाँ जैक आ जाता है और हेलेन के पास जाके वो हिप्नोटिक वाला गॉगल्स निकाल फेंकता है, जिससे हेलेन इल्यूजन में से बाहर आ जाती है और वो ल्यूशियस एंड बॉब के गॉगल्स को भी निकाल फेंकती है। फिर वो सब मिलके बाकी सारे सुपर हीरोज के गॉगल्स को भी निकाल फेंकते हैं।
इसी बीच अपने प्लान को फेल होता हुआ देख एवलिन प्लेन से वहां से भागने लगती है। हेलेन वॉइड की मदद से एवलिन को रोकने प्लेन में घुस जाती है और इधर फ्रोजोन एंड मिस्टर इनक्रेडिबल शिप को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। हेलेन एवलिन को पकड़ के शिप पे ले आती और मिस्टर इनक्रेडिबल एंड फ्रोजोन शिप को शहर में जाके तबाही मचाने से बचा लेते हैं। हेलेन एवलिन को पुलिस के हवाले कर देती है और इस तरह सारे सुपर हीरोज कानून की तरफ से लीगलाइज हो जाते हैं। मूवी के एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि वॉयलेट टोनी के पास जाती है और नए सिरे से उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और दोनों मूवी डेट पे पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। मगर तभी इनक्रेडिबल फैमिली को क्राइम होता दिखता है एंड वो सब निकल पड़ते हैं फिर से क्राइम से लड़ने एक साथ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आप सबको। और हाँ, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।